नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फॉर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 53 पढ़ेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे टॉपिकों के नाम भी बताऊंगा जो कि दोस्तों रीजनिंग पेपर में आपको उससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे 2019 में पूछा भी जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है और इसी आधार पर दोस्तों आपको पेपर भी आता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या समझना होगा? असंगत। असंगत का मतलब होता है दोस्तों, आपके पास 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो एक से रहेंगे और एक क्या होता है? अगल होता है। जो अगल होगा दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का असमूह का चयन करें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, असंगत के स्थान पर आपको विषम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। यहाँ पर विषम भी पूछ सकता है या फिर अगल अगल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अगल अगल या फिर मेल जोल नहीं है। तो इन 4 शब्दों के जरिए दोस्तों आपको क्या वो प्रश्न बना कर देगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है कि ये किस टॉपिक का है। तो ये जो दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक का है और इससे प्रत्येक साल आपको एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। प्रत्येक साल, इसलिए 10 टॉपिक में से दोस्तों एक टॉपिक ये भी है कि इससे प्रत्येक साल आपको ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? कटार, कतार, राइफल और चाकू, ये 4 लेटर हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब बताइए दोस्तों, इसमें से 3 एक से हैं और एक कौन अगल है। तो जो वो अगल है दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना है। तो देखो दोस्तों, आपने जो बताया है कि तलवार, कटार और चाकू ये तीनों एक से हैं और जो राइफल है दोस्तों ये क्या है? अगल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो तलवार, कटार और जो चाकू है ये काटने पीटने वाली है, लेकिन दोस्तों ये डायरेक्ट उड़ाने वाली है, ठीक है ना। यानी कि एक ही बार में खल्लास, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? इसी का है जो कि एसएससी में पूछा जा चुका है, ये भी 2019 में। यहाँ पर देखो दोस्तों, उसने विषम समूह का क्या कर दिया है, यानी कि पहले असंगत वाला था, अब यहाँ पर उसने क्या पूछा है? विषम। तो मैंने कहा था आपको कोई सा भी याद दोस्तों, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस टॉपिक से हैं। तो मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया, इनके 4 लेटर के नाम से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर भाई, पिता, माता और मित्र, ये 4 शब्द हैं हमारे पास, ठीक है ना। 4 शब्द में से पिता, भाई और माता ये तीनों एक से हैं। क्यों है? क्योंकि ये परिवार के हिस्से हैं। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये परिवार के हिस्से हैं। लेकिन जो मित्र है दोस्तों, मित्र नहीं होता है परिवार का, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसे इस आधार पर देखते हैं कि जो भाई, पिता और कौन, मित्र, ये पुरुष हैं और जो माता हैं इस पर टिक लगाए आते क्योंकि ये महिला हैं। तो जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पर भी जो लॉजिक है वो भी हमारा ठीक नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि हम मित्र करते तो मित्र में लड़का लड़की दोनों हो सकती थी, लेकिन दोस्तों कुछ आधार पर नहीं हम कह सकते। इसलिए दोस्तों इसका जो लॉजिक रहेगा वो यही रहेगा कि भाई, पिता और माता ये परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन मित्र परिवार का नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आएगा दोस्तों? यदि 15 जनवरी को शनिवार हो तो 6 फरवरी को क्या होगा? देखो दोस्तों, मैंने आपको जब इसका टॉपिक बढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया थी कि यदि कैलेंडर के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि दिनों की, जो महीना है तो उनके दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा कितने का दिन का होता है जनवरी का महीना? 31 दिन का, ठीक है। आप देखो करना कैसे है कि जो डेट हमें देकर रखी होती है, क्या देकर रखी है? 15 जनवरी। तो 15 में से दोस्तों 31 में से माइनस करना है, 31 में से 15 माइनस, क्योंकि दोस्तों जो महीना कितने का होता है? 31 दिन का, और हमें क्या करना है? माइनस करना है दोस्तों 15। चाहे हम आगे पीछे लिख लेते हैं, ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या कर लेते हैं? 31 ये किसका हो गया? महीना। अब जो डेट देकर रखी है उसे घटाना है, ठीक है ना। कितना? 15। अब दोस्तों हमें जिस डेट के बारे में दिन निकालना है, समय निकालना है या जो कुछ भी निकालना है दोस्तों, तो हम उसे क्या करते हैं? प्लस में लिखते हैं। कितनी है? 6, ठीक है ना। जब हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा? जो हमारा हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? 7 से भाग देना। अब 7 से भाग क्यों देना? क्योंकि हमारे पास 7 ही दिन होते हैं,
हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 तरीके से हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। जो शेष बचता है दोस्तों हमें केवल उसी को देखना होता है। अब देखो दोस्तों हमारा शनिवार था, शनिवार से 1 कदम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है ना, रविवार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि पलट कर दे देते। यहाँ पर समझ लिए 15 फरवरी देकर रखा जाएगा आपसे, ठीक है ना, 15 फरवरी, और यहाँ पर पूछा जाएगा 6 जनवरी। तब दोस्तों आपको जो रिजल्ट आएगा, जैसे 1 आया तो अब आपको दोस्तों आगे नहीं बढ़ना, 1 कदम पीछे हटना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो आगे की डेट देकर रखी जाएगी और पीछे की डेट पूछी जाएगी, तब आपको माइनस में लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीछे की और आगे की पूछेगा तब आपको आगे चलना है। ठीक है ना, समझ गए? तो ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आप ऑल स्टेट की तैयारी भी कर रहे हो दोस्तों एग्जाम की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों इससे आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना, तो उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, बच्चे, चिड़िया और छात्र। हमें इनमें क्या बताना? संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है? एक वेन आरेख भी बनाना है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चनों को करना कैसे होता है दोस्तों? तो आपको देखो सबसे पहले 2 शब्दों को ले लेना होता है। जैसे हम चिड़िया और बच्चे, इन दोनों में संबंध देखते हैं तो आप कहोगे सर जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे किसके होते हैं? चिड़िया के भी होते हैं। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार से ऐसा कर देते हैं, ये किसका है दोस्तों? बच्चे का। ठीक है ना, यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो बी। अब चिड़िया, तो दोस्तों सभी के सभी चिड़िया के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर छात्र भी है तो कुछ ही होंगे। ठीक है ना, कुछ चिड़िया के बच्चे हो सकते हैं, तो ये क्या है? हम सी बना देते चिड़िया के। ठीक है, अब क्या बचा? छात्र बचा। तो छात्र का संबंध आपको बच्चे से भी देखना और चिड़िया से भी देखना। अब देखो दोस्तों छात्र और चिड़िया ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोस्तों जो बच्चे हैं वो कुछ छात्र भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों छात्र का कहाँ पर आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे चिड़िया के भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं? छात्र भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे दोस्तों वेन डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसे मत भूलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे 11 का संबंध 22 से है तो 13 का संबंध हमें बताना है। अब देखो दोस्तों इसमें मैं आपको 2-3 लॉजिक बताऊंगा, जो आपको सही लगता है वो गलत, सॉरी 1 मिनट, हम 2-3 डिजाइन से करेंगे, इसे कौन सा सही आता है किससे नहीं। ठीक है ना, यदि आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि 11 से यदि हम 2 का इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लॉजिक जब हम इसमें करेंगे दोस्तों 11 का इंटू 2, सॉरी 11 में 2 का, सॉरी 13 में 2 का इंटू करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, लेकिन 26 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब हम दूसरा कैसे सोचेंगे दोस्तों? दूसरा आप सोचोगे कि यदि हम 1 को बढ़ा कर लिख दें 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको भी हमने 1 को प्लस और कर लिख दिया तो 2 होगी। इसी प्रकार दोस्तों जब हम यही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका वो 3 से आगे क्या आती है दोस्तों? 4 आती है, और 1 से आगे क्या आएगी दोस्तों? 2 आएगी, तो 24। तो इस आधार पर 24 भी किसी संख्या में नहीं है। अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखो दोस्तों 1 + 1 बराबर कितना हुआ? 2 हो गया। अब 2 का दोस्तों 11 में इंटू करेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 1 + 3 बराबर कितना होगा? 4। 4 का इंटू दोस्तों जब हम 13 में करेंगे तो कितना हो? 13 चौके 52। 52 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में। इसलिए दोस्तों यही लॉजिक इसका राइट था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आपका एनालॉजी, ठीक है ना, एनालॉजी, ये नंबर एनालॉजी का था। आपको लेटर एनालॉजी भी आती है और वर्ड एनालॉजी भी आती है। ठीक है ना, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इससे दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और ये भी दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिल्ली पुलिस में ही पूछा जा चुका है। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों महल का संबंध झोपड़ी से है तो हाथी का संबंध हमें बताना है। तो देखो दोस्तों ये वर्ड एनालॉजी का, अगला जो हमने किया था वो नंबर एनालॉजी का था, ये वर्ड एनालॉजी का है। ठीक है ना, लेकिन ये पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों महल का संबंध झोपड़ी से किस आधार पर रखा है वो आप समझिए। अब देखो दोस्तों जो महल है, ठीक है ना, महल के आगे क्या झोपड़ी की कोई औकात है? नहीं है ना। तो जो हाथी है दोस्तों, हाथी के आगे निम्न में से आपको किसकी औकात लग रही है और किसकी नहीं लग रही वो आप बताइए। तो बस की बात की जाए दोस्तों तो बस से
हाथी से बड़ी तो बस ही होती है, ठीक है ना। और कार भी कुछ ऐसी होती हैं कि हाथी के बराबर होती है। गाय भी होती हैं दोस्तों कुछ हाथी के बराबर, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ हाथी ऐसे होते हैं कि जो गाय के बराबर भी होते हैं। लेकिन दोस्तों चूहे की कोई औकात नहीं होती है हाथी के आगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आएगा दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन SSC GD या फिर SSC MTS वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों न्याय निगम के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी LE हैं, कुछ TE हैं, निष्कर्ष में सभी TE हैं और कुछ TE हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है SSC रेलवे 2019 में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और SSC GD 2024 में ही आया है, ठीक है ना। जिसने MTS का पेपर दिया होगा, ठीक है ना, इसी महीने में, तो उनके में ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बताया था कि ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा चेंजेस होगा लेकिन इसी टाइप का है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाता, क्योंकि दोस्तों यदि मैं विस्तार से बताऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आप समझिए, ठीक है ना। मान के चलिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन न्याय निगम के आधार पर होते हैं। जैसे कि न्याय निगम, न्यायालय, ठीक है ना। न्यायालय में कौन होते हैं दोस्तों, जज, ठीक है ना, जज। एक ये होता है कौन, कैदी, ठीक है ना। कैदी होगा जिसका केस हो रहा है और उसके अपोजिट में भी होता है, यानी दोनों साइड होते हैं कि किसे सज़ा देनी है और किसे नहीं देनी है, ठीक है ना। और दोस्तों जज के में क्या होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है ना। ये कौन हो गया, वकील हो गया। वकील ने दोस्तों सबूत दिए हैं, क्या दिए हैं, सबूत। इसने कहा ये बेगुनाह है, इसने कहा कि ये बेगुनाह है, ठीक है ना। दोनों ने क्या दे दिया, सबूत दे दिए। अब सबूत के बाद दोस्तों जो जज होगा, जज क्या निष्कर्ष निकालेगा दोस्तों, यानी कि जो सबूत दिए हैं तो ये क्या जज ने निष्कर्ष निकाला है कि इसे बाइज्जत बरी कर दिया, इसे उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो दोस्तों यही हमें बताना है कि दरअसल सबूत के आधार पर जज ने जो निष्कर्ष लिया है या फिर दोस्तों उनसे क्या सज़ा दी है वो सही दी है या फिर गलत दी है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताना है आप वो समझिए। तो दोस्तों मैंने बताने की तो पूरी कोशिश की है, शायद मैं आपको सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं क्या है जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यदि मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि एक जज होता है, जज में क्या होंगे, वकील होंगे। वकील दोस्तों क्या सबूत रखेंगे, ठीक है ना। सबूत के आधार पर दोस्तों जो जज होगा, क्या जो कैदी हैं, कैदी को उस सबूत के आधार पर जज ने सही सज़ा दी है या फिर गलत जज सज़ा दी है, तो वो हमें बताना है, ठीक है ना। जैसे कि ये सबूत होगा, ये क्या हो गए, सज़ा हो गई है, ठीक है ना। ये सबूत है और ये उसने क्या है निष्कर्ष निकाला है, इसके आधार पर उसने सज़ा सुनाई। तो ये सही सुनाई है या गलत सुनाई है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, सभी LE हैं। तो जितने भी L हैं दोस्तों वो कौन है, E हैं, ठीक, कौन है, E हैं, ठीक है ना। सेकंड में क्या बोला, कुछ TE हैं, यानी दोस्तों जो कुछ T हैं वो क्या है, E हैं, यानी यहाँ पर T भी हैं और कुछ E भी हैं, ठीक है ना। अब देखो जो उसने सज़ा सुनाई है वो आप ध्यान रखें, सभी TE हैं, क्या इसमें सभी TE दिख रहे हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ ही TE हैं लेकिन सभी नहीं है। यहाँ पर फिर क्या बोला, कुछ TE हैं, जी हाँ, कुछ तो T हैं और कुछ तो E हैं, यानी सेकंड वाली स्थिति सही है। तो इसका मतलब है दोस्तों केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन 2000 मैंने बता दिया है 19 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का देख लीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने क्या है, राम और शेर के ये किसी ने क्या दिए हैं, सबूत दिए हैं। सबूत के आधार पर वकील ने दोस्तों ये निष्कर्ष निकाला है और कहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसमें क्या बोला, सभी शेर राम हैं, यानी जितने भी दोस्तों राम हैं, ठीक है ना, राम हैं, वो कौन है दोस्तों, शेर हैं, ठीक है ना। कौन है दोस्तों, शेर, ठीक है ना, शेर हैं। फिर यहाँ पर क्या बोला, कुछ टॉनी राम हैं, यानी कि दोस्तों कुछ टॉमी राम हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राम यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। ये किसका है, T बना देता हूँ, टॉनी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ टॉनी, ठीक है ना, टॉनी। तो देखो जितने कुछ टॉनी राम है, देखो दोस्तों जब हम टॉनी बनाएंगे राम तक जाएंगे तो यहाँ पर दोनों को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, यानी शेर को भी क्रॉस करेगा और राम को भी क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे हमें बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, सभी टॉनी शेर हैं, गलत। देखो दोस्तों कुछ ही टॉनी शेर हैं, सभी के सभी नहीं है, तो फर्स्ट वाली स्थिति गलत हो जाएगी। फिर क्या बोला, कुछ शेर और टॉनी राम है, जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो टॉनी कुछ राम है और कुछ टॉनी और कुछ शेर हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है
कि दोस्तों केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ठीक है ना, तो इससे आपको मैंने बताया है कि 2 क्वेश्चन आएंगे SSC GD वालों और MTS वालों के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो दोस्तों, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है वो भी आप समझिए। तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी शब्द में लॉजिक, ठीक है ना, किसी भी शब्द में लॉजिक हो और उसका अर्थ हमें या फिर उसकी कहानी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उसे कहते हैं हम अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम। जैसे कि दोस्तों आपने संस्कृत पढ़ी होगी, संस्कृत में छोटी छोटी लाइनों में 2 लाइनों में क्या एक श्लोक लिखा होता है, लेकिन दोस्तों जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो एक पैराग्राफ टाइप सा भर जाता है और हमें पूरी कहानी समझ में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास जब 5 लेटर हैं, हमें इस प्रकार से जमाना है कि दोस्तों हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए कि दरअसल इनसे हुआ क्या है। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्ड की पहचान होनी चाहिए कि वर्ड दरअसल आदमी से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, वृक्षों से रिलेटेड है, या मौसम से रिलेटेड है, या फिर जानवरों से रिलेटेड है। ठीक है ना, या फिर किसी वस्तु से। तो देखो पीसना, गेहूँ, सेंकना, रोटी और लोई, तो देखो ये एक प्रकार की दोस्तों भोजन से रिलेटेड कहानी है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, गेहूँ। क्योंकि दोस्तों जब भोजन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गेहूं की। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों गेहूं के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, आटे को पीसते हैं। क्या करते हैं, पीसते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, पीसने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, जब रोटी बनाते हैं तो हम उसे चालते हैं, ठीक, फिर उसनते हैं। ठीक है ना, गीला करते हैं, तो इसमें ऐसे पॉइंट कहीं नहीं है। फिर डायरेक्ट उसने क्या बना है दोस्तों, लोई, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसनने के बाद उसकी लोई बनाते हैं, तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों लोई के बाद दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, उसे बेलते हैं, तो बेलना तो इसमें है नहीं। ठीक है ना, बेलने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, उसे सेंकते हैं। ठीक ना, जो कि सेंकना है, तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, फिर सेंकने के बाद दोस्तों वो रोटी बन जाती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 4 में आ जाएगा। तो 21, 53, 4 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए, ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन किस आधार पर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका सांकेतिक भाषा, कोड एंड रिकॉर्डिंग। इससे भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, 35 क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें से, कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो एक क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक है ना, तो देखो यदि कैट को 25 लिखा जाता है तो बैट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों कि जो कैट है, कैट बराबर उन्होंने 25 के आधार पर लिखा ही, ये हमें बताना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जो कोड के आधार पर करते हैं, जैसे उसने कहा 6 है, सी का 2 है और ए का कितना है, 5 है, तो फिर टी का कहाँ गया, यानी कोड तो लगेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब कैसे करना है वो समझिए। तो देखो दोस्तों जो उनकी हमें क्या होनी चाहिए, EBCD की कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोडिंग संख्या। जैसे सी की हम जानते हैं दोस्तों, सी की कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है ना, और जो हमारा ए है दोस्तों, ए की कितनी होती है, 1 होती है, और टी की कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। ठीक है ना, अब ये ना टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 24 आएगा, और एक हम प्लस से जोड़ देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखना हमने एक मन से ऐड किया है, ठीक, तभी 25 हुआ। ठीक, इसी प्रकार यही लॉजिक जब हम इसमें लगाएंगे तो बी में कितने होते हैं दोस्तों, 2। ठीक ना, कोडिंग संख्या इसकी 1 ही होती है। ठीक है ना, इसकी कितनी होती है, 20 ही होती है। जब हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है हमारा, 23 हो रहा है। कितना हो रहा है, 23। अब 23 में दोस्तों हमें मन से 1 प्लस करना है। 1 प्लस क्यों करना है, क्योंकि हमने इसमें भी 1 प्लस किया था तभी 25 हुआ था। इसी प्रकार हमें इसमें भी 1 प्लस करना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 24। 24 किसी ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन डी में है। ठीक है ना, अब दोस्तों आप इस आधार पर सोच रहे होते कि यदि हम 24 करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो 24 हमें यहाँ पर देखो 24 लिखा होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 25, क्योंकि दोस्तों जो हमने एक मन से सेलेक्ट किया था ना दोस्तों, उसमें जोड़ा था, तो हमने सेम लॉजिक इसमें भी जोड़ा था। ठीक है ना, यानी हम मन से कुछ भी कर सकते हैं, मन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मन केवल वही चलेगा जिसमें दोनों में लॉजिक सेम अप्लाई हो। जैसे लॉजिक हमारा इसमें भी अप्लाई हुआ था, हमने 1 प्लस किया तभी तो 25 आया। इसी प्रकार दोस्तों हमने 1 प्लस किया तभी तो हमारा 24 आया। यदि हम 23 करते दोस्तों तो 23 तो किसी ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमने 1 प्लस किया था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछेगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन। इससे भी दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले दोस्तों ब्लड रिलेशन के एरो की सहायता से की जाती हैं। ठीक है ना, एरो की सहायता, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ इसकी। तो बेसिक जानकारी देखो, तो दोस्तों ये कौन होते हैं, आपकी पीढ़ी। ठीक ना, आपकी पीढ़ी के बराबर, जब भी दोस्तों कोई भी आपकी पीढ़ी के बराबर आए, ठीक
ठीक है ना, या पूछा जाए, तब आपको हमेशा जो ब्लैक वाला एरो दिख रहा है ना, इसका एरो की सहायता लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि कौन आते हैं आपकी पीढ़ी में, भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन और पत्नी यानी बीवी। अब हालांकि जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी हो या ना हो, लेकिन दोस्तों जो पत्नी होती है वो भी किसकी डिग्री में आती है, यानी किसकी पीढ़ी में आती है, हमारी ही पीढ़ी में, ठीक है ना। यदि बात की जाए दोस्तों आपसे ऊपर की पीढ़ी, जैसे कि माता, दादा, दादी, तब हमें किसके जे ग्रीन जो हमें ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना एरो, इसकी सहायता लेनी है, ठीक है ना। और यदि आपकी नीचे से पीढ़ी क्या की जाए दोस्तों, तो आपको हमेशा नीचे वाले एरो की सहायता लेनी है, ठीक है ना। तो इन्हीं दोस्तों 5 पीढ़ियों से क्या है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बनते, इससे आपको बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। किससे? इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि दरअसल जो एरो हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, ए बी की पत्नी है, तो सबसे पहले तो हमने ए बना लिया। अब देखो दोस्तों बी की पत्नी है, तो मैंने पहले कहा था दोस्तों पत्नी है, यानी कि दोस्तों ये आप हैं और आपकी पीढ़ी की जो पत्नी होती है दोस्तों, तो पत्नी भी हमारी पीढ़ी की होती है। तब मैंने कहा था कि आपको किस एरो की सहायता लेनी है दोस्तों, तिरछे वाले, ठीक है, यानी आड़े वाले, ठीक है ना। क्या बी की पत्नी है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, बी सी की बहन है। देखो दोस्तों मैंने ये भी बोला था कि आपकी पीढ़ी में दोस्तों बहन भी होती हैं, ठीक है ना। क्या रहेगी, बहन भी। तो दोस्तों बी का सी से सी की बहन है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, डी ई की माँ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डी सी की माँ है, तो ध्यान रखें दोस्तों, मैंने माँ कहा था कि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी होती है कौन, माँ। तो दोस्तों जो डी रहेगा वो आपके हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो डी कहाँ रहेगी, ऊपर रहेंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो, ऊपर की ओर हमारा एरो बन जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या बोला है, डी ई की, ई का पति है, तो दोस्तों पति है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। फिर क्या बोला, ई एफ की बेटी है, तो दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, एफ। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक प्रकार का डायग्राम सा बन गया है। क्योंकि दोस्तों जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हीं एरो की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही उसकी बेसिक सी जानकारी दे दी थी, तो आपको कहीं का भी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको कहीं दिक्कत ना पड़े, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों अब ध्यान आप दे रहे होंगे दोस्तों एक चीज़ का जो मैंने नहीं बताई हो शायद, कि यहाँ यदि आप यहाँ पर गड़बड़ कर दें, यहाँ पर देखो डी सी की माँ है, तो आप यहाँ पर डी और यहाँ पर सी मत लिख देना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही सी रहेगा, क्योंकि दोस्तों डी सी की माँ है, ना कि दोस्तों सी डी की माँ है, ठीक है ना। यानी कि जो सी है दोस्तों ये क्या है, बेटी है, और डी कौन है, माँ है, ठीक है ना। तो उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना। पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं ए बी की पत्नी है, बी सी की बहन है, डी की माँ है, तो इस प्रकार नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ा जाता अब देखो, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, बताओ कि ए ई से किस प्रकार से संबंध है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, ए का दोस्तों जो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, ए का ई से संबंध पूछा है, ना कि ई का ए से संबंध पूछा है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का भी, ठीक है ना। एक एक शब्द समझा रहा हूँ इसलिए समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है कि ये बी की पत्नी है, ठीक है ना। तो ये तो बी का ए से किस प्रकार संबंध है, पत्नी का, ठीक है ना। अब दोस्तों जब बी किसकी, सी की बहन है, तो दोस्तों इसकी कौन हुई, साली हुई, ठीक है ना। अब दोस्तों उसकी जब बहन की माँ है तो फिर हमारी कौन होगी दोस्तों, सासू जी होंगी, ठीक है ना, सासू माँ, ठीक है ना। फिर दोस्तों जब सासू माँ की यानी कि माँ के पति हैं, ठीक है ना, तो उनके पति कौन होंगे दोस्तों, हमारे ससुर होंगे। तो यानी कि दोस्तों ए का ई से किस प्रकार से संबंध है, ससुर का है, ठीक है ना। किसका है, ससुर का, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे भी देख लेते हैं कर ही रहे क्वेश्चन को, यदि उलट पलट के पूछ लिया जाए तो फिर आप कर सको। जब दोस्तों ये ससुर हैं तो उसकी क्या है, बेटी है, तो बेटी हमारी कौन होगी दोस्तों, साली होगी। तो कौन होगी, साली। यदि मान के चलिए दोस्तों क्वेश्चन को इस आधार पर पूछ लिया जाता कि ई का ए से किस प्रकार से संबंध है, यानी कि जो ई है दोस्तों ससुर है, ससुर से दोस्तों एक कौन लगता, तो दोस्तों फिर वो कौन लगता है दोस्तों, दामाद लगता है। कौन लगता है, दामाद लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों जो साली है, ठीक है ना, साली की जगह पर एफ का ए से संबंध क्या लगता है दोस्तों, जीजा लगता है, ठीक है ना। तब ए का एफ से संबंध नहीं, एफ का ए से संबंध कैसा होता है दोस्तों, जीजा और साली का, ठीक है ना, जीजा का, ठीक है ना, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। तो इससे भी आपको ये क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपको सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास एक सीरीज है दोस्तों, 1 3 5 11
क्वेश्चन मार्क 11 और 13। तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हमें एक संख्या फाइंड करनी है। तो दोस्तों मैंने सीरीज़ के लिए आपको 2-3 प्रकार के नियम बताए थे कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज़ है या फिर आपको क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जितनी भी जो संख्याएँ हैं तो वो कैसी अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दोस्तों स्वयं से एक से कट रही हैं या फिर स्वयं से कट रही हैं। जैसे एक या तो एक से कटेगी, ठीक, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। जो 3 है दोस्तों या तो एक से कटेगी या 3 से कटेगी, ठीक है। इसी प्रकार 5 भी ऐसी है दोस्तों कि एक से कटेगी या 5 से कटेगी। तो अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन दोस्तों अब ये भी पता करना है कि दरअसल ये क्रम से जा रही हैं। एक के बाद दोस्तों अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। 3 के बाद अगली क्या होती है, 5 होती है। 5 के बाद दोस्तों अगली क्या होगी, वो होगी 7 होगी। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आधार पर हम तो ऐसे वाले क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इससे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपके पास वो सभी के सभी प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इसके भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं किसके, मिसिंग नंबर के, शायद दोस्तों दूसरे डायग्राम के तौर पर दिए जाएँ, लेकिन दोस्तों इसके आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों घड़ी से यानी क्लॉक वारी से, ठीक है ना। तो इसका भी दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट के रूम में है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तो अगली वीडियो जो रहेगी 54 रहेगी, ठीक है ना। कितनी रहेगी, 54। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद, जय भारत।